कुछ याद आ रहा है? कहीं पे देखा है इस टैंक को? यही तो वो टैंक है जहाँ से इस चैनल का जर्नी शुरू हुआ था। लेकिन बहुत दिन हो गया इस टैंक के ऊपर कुछ अपडेट नहीं आया, क्योंकि इस टैंक के ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसको एक नो मेंटेनेंस इकोसिस्टम टैंक बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर 550 डेज विदाउट एनी मेंटेनेंस, उसके बाद इस टैंक के साथ क्या हुआ वो आज हम देखेंगे। और YouTube से पहले ये टैंक कैसा था, कौन कौन सा मछली था, वहाँ पे मैं क्या प्रॉब्लम फेस किया था, वो सब भी आज देखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं ऐसा ही एक मॉन्स्टर टैंक बनाया था, और टैंक के नीचे देखो वहाँ पे एक डिस्कस भी है। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट जो प्लांटेड डिस्कस टैंक था वहाँ पे था, और उस टैंक में मैं बुरी तरह से फेल हुआ था। मतलब 2 फिश ऑलरेडी मर चुके थे, और 3rd फिश को यहाँ पे कुछ दिन के लिए रखा था, और फिर शत्रुदा को दे दिया था। और फिर टैंक ऐसा ही था, कुछ महीने ऐसा ही था, बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद आया प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? देखो, मॉन्स्टर टैंक बनाने से पहले मुझे ये तो पता चल गया था कि अगर एक बड़ा मछली के साथ छोटा मछली रखूँगा तो बड़ा मछली छोटे को खा जाएगा। इसीलिए मैं 3.5-4 इंच का ही बेबी मॉन्स्टर फिश लाया था। लेकिन एक फिश ज़्यादा फास्ट ग्रो हो सकता है, दूसरा फिश स्लो ग्रो हो सकता है, ये मुझे पता नहीं था। और उस वक्त मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक भी नहीं किया। और हमारा एरोवाना और रेड टेल कैटफिश बहुत जल्दी ग्रो हो रहे थे, और बहुत बड़ा भी हो गया था। और इसके बाद मैं अचानक एक दिन देखा कि मेरे टैंक में से बहुत सारा बेबी मॉन्स्टर फिश गायब है। पहले तो मैं सोचा कि शायद जंप कर गया है टैंक से, तो टैंक के चारों तरफ मैं ढूंढा बहुत, लेकिन कुछ मिला नहीं। और उसके अगले दिन मैं देखा कि पूरा टैंक ही खाली है। मतलब बस एरोवाना था, रेड टेल कैटफिश था, और एक कैटफिश भी था, 2 प्लेको थे, और 3 आईडी शार्क था। बस हमारा पीकॉक वास, बाइशर, इंडोनेशियन टाइगर डेटनॉट, पिंक टेल चेल्सियस, फ्लैग टेल, सब कुछ गायब था। और फिर मैंने देखा कि हमारा रेड टेल कैटफिश का पेट इतना फूला हुआ था। और फिर मुझे समझ में आया कि शायद हमारा रेड टेल कैटफिश और एरोवाना मिल के सारे फिश को खा गए। और फिर कुछ महीने टैंक ऐसा ही था। और उसके बाद आया दिसंबर का महीना, विंटर सीजन, और तब मेरा कॉलेज में फाइनल MBBS एग्ज़ाम चल रहा था। तो मैं बहुत प्रेशर में था। अब देखो, विंटर का सीज़न है तो टैंक में हीटर डालना पड़ेगा, और उस समय मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं EM का हीटर खरीद सकूं। तो मेरे पास RS का हीटर था, RS का हीटर ही डाल दिया था टैंक में, और स्विच ऑन कर दिया। हीटर में लाइट जल रहा था, तो मैं सोचा कि ठीक है चलो पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन मैं पानी में हाथ डाल के ये नहीं देखा कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। और मेरा टैंक में उस समय थर्मोमीटर भी नहीं था, तो मुझे पता नहीं चला कि टैंक में पानी गर्म नहीं हो रहा था। और फिर अचानक जब मेरा थ्योरी एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें अचानक एक दिन देखा कि एरोवाना का आँख पूरा लाल हो गया है। और तब मैं पानी में हाथ डाल के देखा कि इट वॉज चिलिंग कोल्ड, बहुत ठंडा था पानी। लेकिन उस समय मेरे पास करने का कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे ही मेरा एग्ज़ाम था, तो नेक्स्ट डे मैं जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो देखा कि एरोवाना वाज स्विमिंग अपसाइड डाउन। और जब मैं लौट के आया तब तक एरोवाना वाज नो मोर। लेकिन हमारा रेड टेल कैटफिश एकदम ठीक था, खाना भी खा रहा था। और अचानक अगली सुबह मैं देखा कि रेड टेल कैटफिश भी चल बसे। और ऐसे ही जब मेरा थ्योरी एग्ज़ाम चल रहा था, उस समय आई लॉस्ट बोथ ऑफ माई मॉन्स्टर फिशेस। और इसके बाद मैंने एक लो टेक प्लांटेड टैंक बनाया, और कुछ लोकल डिस्कस लाए थे। अब देखो, उस समय मुझे डिस्कस का क्वालिटी उतना पता नहीं था, तो जो फिश मैं लाया था इनमें से बहुत सारा स्टंटेड फिश भी था, और इनका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था। हर महीने इन्हें वाइट वूप होता था, और ट्रीटमेंट करने के बाद भी 1-2 फिश तो मर जाते थे। और 2 फिश जब मरते थे मैं 2 नया लाता था, 2 मरते थे मैं 2 नया लाता था। और ऐसे करके उस समय आई बॉट 16 फिशेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड। और यहाँ पे देखो, मैं कुछ नया ड्रिफ्टवुड और प्लांट्स लाया था, टैंक को थोड़ा रीस्केप किया, और इसके बाद टैंक में डाला CO2। और फिर एक दिन मेरे ही लापरवाही की वजह से टैंक में CO2 ओवरडोज हो गया था, और विदिन 30 मिनट्स आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई फिशेस, जिसमें 5 डिस्कस भी था। और वो एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक। और फिर मैं कुछ ब्लू एंजल लाया था, और उसके कुछ दिन बाद कुछ IP डिस्कस लाया। और पीछे की तरफ 2 रेड वैलेंटाइन है, वो IP का नहीं था। जितना मुझे याद है वो शायद मार्क 10 का डिस्कस था। और इसके बाद यू वोंट बिलीव, प्लांटेड टैंक में डिस्कस, इसके बारे में मेरा जो परसेप्शन था ना, पूरा चेंज हो गया। पहले मुझे लग रहा था कि प्लांटेड टैंक में डिस्कस मतलब कुछ सोनार पाथर बाटी टाइप थी,
मतलब समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि नहीं, प्लांटेड टैंक में डिस्कस तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जो फिश था ना, इसका जेनेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग था। इसे हर महीने वाइट पूप नहीं होता था, और अगर वाइट पूप होता भी था तो ट्रीटमेंट करने के बाद सारे के सारे रिकवर हो जाते थे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डिस्कस अगर खरीदना ही है तो ऐसे सेलर से खरीदो जो एक्सक्लूसिवली डिस्कस सेल करता है। जो लोग बहुत सारे फिश के साथ डिस्कस भी सेल करते हैं, उन लोगों के पास अच्छे क्वालिटी का डिस्कस मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो, मलेशिया का फिश मतलब वो अच्छा होगा ऐसा नहीं है। मलेशिया का कुछ फार्म्स अच्छा होता है, लेकिन हर एक फार्म अच्छा नहीं होता है। अगर आपके फिश के साथ आईपी डिस्कस, मार्क 10, जेफरी 10 ऐसा कुछ नाम लगा रहेगा तो आप आंख बंद करके वहां से फिश ले सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे फार्म्स हैं, लेकिन हर एक फार्म अच्छा नहीं होता है। अब देखो, अच्छे फार्म में क्या होता है, देखो अगर आपका फिश का जीन अच्छा रहेगा तो उसका बेबीज भी अच्छे होंगे, लेकिन 100% बेबीज अच्छा नहीं होता है। किसी में म्यूटेशन होता है, किसी में जेनेटिक डिफेक्ट आ जाते हैं। तो अच्छे फार्म में क्या होता है, वो जो डिफेक्टिव फिश होता है ना, उसको शॉर्ट आउट कर दिया जाता है, उसको मार्केट में नहीं लाया जाता है। जो अच्छे फिश होते हैं बस उसको ही मार्केट में छोड़ते हैं, इसीलिए वहाँ का फिश का प्राइस भी बढ़ जाता है। अब जो फार्म अच्छा नहीं होता है वो कुछ शॉर्ट आउट नहीं करता है, जितना सारा बच्चा है सबको मार्केट में डाल देता है, इसीलिए वहाँ से आपको कम प्राइस में भी बच्चा मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, लेकिन फिश का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे ही देख लो, कुछ ब्रीडर्स हैं जो फिश को थम साइज से ही सेल करना चालू कर देता है। अब थम साइज में फिश का क्वालिटी क्या ही पता चलेगा, बात वही है। तो अगर आप डिस्कस पालना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस देके गेट सम गुड क्वालिटी डिस्कस, इसमें आपका ही फायदा है। ओके, लेट्स फोकस ऑन आवर टैंक। देखो, इस समय हमारे टैंक में ऑटोमेटिक वाटर चेंज सिस्टम इंस्टॉल हो गया था, और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो इसको एक नो मेंटेनेंस इकोसिस्टम टैंक बनाते हैं। इसीलिए टैंक का मेंटेनेंस में बंद कर दिया था। हाँ, प्लांट्स ग्रो हो जाता तो ट्रिम करते थे, स्पॉन्ज ब्लॉक हो जाता तो क्लीन करते थे, लेकिन ग्रेवल वैक्यूम, मैनुअल वाटर चेंज ये सब बंद हो गया था। और ये देखो, 1 साल बाद प्लांट्स कितना ग्रो हो गया है। इसके बाद मैं स्केपिंग थोड़ा चेंज किया था। देखो यहाँ पे ड्रिप रूट का पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया है, और यहाँ पे अब बहुत सारा डिस्कस है, क्योंकि हमारा एक बायोटॉप डिस्कस टैंक था जिसका सेटअप वीडियो चैनल में ऑलरेडी है। तो उस टैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वहाँ पे जितना सारा डिस्कस थे सबको टेम्पोररीली इस टैंक में डाल दिया था। और फिर यहाँ पे हमारा 3 डिस्कस का ब्रीडिंग पेयर हो गया था, तो उस ब्रीडिंग पेयर को यहाँ पे छोड़ के बाकी सारे डिस्कस को कुछ दिन बाद दूसरा टैंक में शिफ्ट कर दिया था। और देखो, हमारे यहाँ पे सांप पे प्लांट्स कितना ग्रो कर गया है, पूरा जंगल हो गया है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे एंजल्स अंडे डाल रहे थे। हमारे यहाँ पे 4 ब्लू एंजल था, उनमें से 2 मेल था, 2 फीमेल था, और 2 ब्रीडिंग पेयर बन गए। तो यहाँ पे एंजल्स अंडे डालता था, अंडे से बच्चा भी निकलता था। और एक बार मैं फ्राइज को यहाँ से निकाल के एक दूसरा टैंक में ग्रो करने की कोशिश किया था, लेकिन बहुत हेक्टिक था। मतलब हर रोज़ डेफनिया कल्चर करो, दिन में 4-5 बार खाना दो, फिर पानी भी चेंज करो, तो बहुत हेक्टिक था और बहुत टाइम भी लगता था, इसीलिए मैं फ्राइज को ग्रो नहीं कर पाया। और इसके बाद मैं कभी फ्राई ग्रो करने का कोशिश नहीं किया। और यहाँ पे सिर्फ एंजल ही नहीं, हमारा जो डिस्कस का पेयर था वो भी अंडे डालते थे, अंडे से बच्चा भी निकलता था, लेकिन बच्चा मैं कभी भी ग्रो करने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसके लिए जितना वक्त लगता था उतना वक्त मेरे पास नहीं था। और इस मोमेंट पर मुझे टैंक बहुत ही ओवर कॉन्जेस्टेड लगने लगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मेल डिस्कस था 6 इंच का, 2 फीमेल डिस्कस था 5.5 इंच का, 1 फीमेल डिस्कस था 5 इंच का, और 4 ब्लू एंजल था, मतलब 2 ब्रीडिंग पेयर, वो भी एडल्ट था, 2 मानाकापुरो एंजल था, वो भी एडल्ट था। तो टैंक बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गया था, इसीलिए डिस्कस का इस पेयर को मैं दुकान में छोड़ आया, और इसके साथ एक ब्लू एंजल का पेयर भी दुकान में छोड़ने का प्लान था, लेकिन अचानक उस पेयर का मेल एंजल गुजर गया, इसीलिए फीमेल को इस टैंक में ही छोड़ दिया था। और फिर हमारे टैंक में 3 ब्लू एंजल थे, 2 मानाकापुरो एंजल था, और 4 डिस्कस था। और कुछ महीने ऐसा ही था, और फिर उसके बाद अब तक हम इस टैंक का हिस्ट्री देख रहे थे, और आज के दिन में हम इस टैंक को क्लीन करने वाले हैं। और 550 डेज हो गया है इस टैंक को मैं क्लीन नहीं किया, तो देखो यहाँ पे कितना सारा डेट्राइटस सैंड के ऊपर जम गया है। और आज क्यों क्लीन करेंगे, क्योंकि हमारा जो 2 फीमेल डिस्कस था वो अचानक पेलेट्स खाना बंद कर दिया,
वाइट पुप तो नहीं दिख रहा है, लेकिन खाना बंद कर दिया तो मैं सोचा कि शायद इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है, तो इसीलिए मैं सारे डिस्कस को हॉस्पिटल टैंक में ले गया। मेल डिस्कस एकदम ठीक थे, मेल डिस्कस खाना खा रहा था, लेकिन बहुत दिन हो गया कुछ डीवर्मिंग नहीं हुआ, इसीलिए सारे फिश को एक साथ ले गया। और आपको पता ही है, अगर प्लांटेड टैंक में डिस्कस को वाइट पुप होगा तो प्लांटेड टैंक बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, इसीलिए आज हम सब ग्रेवल वैक्यूम करके अच्छे से क्लीन कर देंगे। और क्लीन करने के साथ साथ यहाँ पे सैंड के ऊपर जितना सारा एनुबियस है उन सब को निकाल के ड्रिफ्टवुड में डाल देंगे, और यहाँ पे जितना सारा ड्वार्फ सेजिटेरिया का कारपेट है उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जम रहा था। टुडे द डे स्टार्टेड विद अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। आज सुबह जब फिशेस को मेडिसिन डालने आए थे तो देखा कि हमारा ये मेल डिस्कस मर चुका है, और ये हमारा हॉस्पिटल टैंक है, यहाँ पे ही ट्रीटमेंट चल रहा था, इसका ऑक्सीजन ऑफ हो गया था। पता नहीं कैसे रात में ये प्लग खुल गया था और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ हो गया। यहाँ पे 40 लीटर पानी में डिस्कस का ट्रीटमेंट चल रहा था, और 4 डिस्कस के लिए 40 लीटर पानी बहुत ही कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन ज़रूरी था। ऑक्सीजन दिया था, लेकिन ये देखो, ये हमारा हॉस्पिटल टैंक है, इसका हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे भी मैं 40 लीटर पानी में ही ट्रीटमेंट करता हूँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डालना पड़ता था। यहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन ऑफ हो जाता तो फिश वुड हैव डाइड। शायद रात में यहाँ पे चूहा आया था, ये हमारा छाद है, ओपन स्पेस है, तो यहाँ पे चूहा आता है और वो यहाँ पे उछल कूद कर रहा था, इसके वजह से ये प्लग बोर्ड से निकल गया, और एज अ रिजल्ट वी लॉस्ट आवर मेल डिस्कस। बहुत बुरा लगता है, मतलब जब आप एक फ़िश को 2 इंच साइज से 6 इंच तक बड़ा करते हो और फिर फ़िश ऐसे मर जाते हैं। ये फ़िश हमारा पूरा हेल्दी था, इसे बस प्रोफाइलेक्टिक डिवॉर्मिंग के लिए लाया था, और देखो क्या हो गया। ये उस फिश का फीमेल पार्टनर है, ये जो रेड वैलेंटाइन है ये वो मेल डिस्कस का फीमेल पार्टनर है। इसका भी कंडीशन बहुत बुरा लग रहा है। इसका एक इंटरनल इन्फेक्शन था, और फिर ऑक्सीजन का स्ट्रेस हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया था, स्ट्रेस में आ गया, फिर एक एक्सटर्नल इन्फेक्शन भी हो गया है। तो मैं ट्रीटमेंट करूँगा, मतलब जो मेट्रोनिडाज़ोल का ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी चलेगा, फिर एंटीबायोटिक भी डालूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको मैं बचा नहीं पाऊँगा। तो फाइनली आज हमारा फीमेल डिस्कस भी मर गई। इसका साइज़ 5.5 इंच हो गया था। मेल हमारा 6 इंच का था और फीमेल डिस्कस 5.5 इंच का। अब इसे मेल डिस्कस के बगल में ही रहेगा अब से ये फ़िश। अब मुझे लग रहा है कि गलती मेरा ही था। हमारा जो 2 मेल डिस्कस थे वो पूरा ठीक था, मतलब खाना खा रहा था, एकदम एक्टिव था। बस हमारा जो 2 फीमेल डिस्कस थे वो पेलेट्स खाना बंद कर दिया था, ड्राई वर्म्स खा रहा था, बस पेलेट्स नहीं खा रहा था। तो मेल डिस्कस को लाना ही नहीं चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे इस फूल के नीचे हमारा मेल डिस्कस है और उसका बगल में फीमेल रहेगा। अगर मैं मेल डिस्कस को नहीं लाता ट्रीटमेंट के लिए, बस 2 फीमेल को लाता ट्रीटमेंट के लिए, तो ऑक्सीजन ऑफ हो जाने के बाद भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्या हो गया, किस्मत ही खराब है मेरा। तो फाइनली इन दोनों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हें हम मेन टैंक में छोड़ने वाले हैं। ये हमारा मेल डिस्कस है, मेल आईपी डिस्कस, और इसका साइज 6 इंच हो गया है। और ये हमारा फीमेल डिस्कस है, इसका साइज 5 इंच है। और ये हमारा लोकल डिस्कस है, लोकल वाइल्ड क्रॉस डिस्कस। और ये देखो यहाँ पे हमारा फीमेल डिस्कस ब्लैक पुप कर रहा है, मतलब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा। क्या आप नोटिस किया, हमारे यहाँ पे लाइट चेंज हो गया है। पहले टेक अको का वाइट लाइट था, अब फायर ग्लो का WRGB लाइट है। और यहाँ पे ओवरहेड सम्प में जो फर्न था वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, इसीलिए इसको हटा के यहाँ पे कुछ नया प्लांट्स डाल के अच्छे से सजाएंगे। यहाँ पे कुछ बेबी मॉन्स्टर फिश टैंक में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर टैंक सेटअप किया था जिसका सेटअप वीडियो कुछ दिनों में चैनल पे आ जाएगा। अब वहाँ पे थोड़ा एग्रेशन इशू हो रहा था, इसीलिए फिश को टेम्पोररीली इस टैंक में छोड़ रहा हूँ। और ये है हमारा टैंक का फाइनल लुक।
यहाँ पे सैंड के ऊपर कुछ ग्लैब्रा था, एनुबियस ग्लैब्रा, और वहाँ पे डेट्राइटस कलेक्ट हो रहा था, इसीलिए सब एनुबियस ग्लैब्रा को ड्रिफ्टवुड में डाल दिया, सब ड्रिफ्टवुड में चला गया और ये जगह बहुत ही अब नीट एंड क्लीन हो गया है और यहाँ पे डेट्राइटस अब कलेक्ट नहीं होगा। और इस तरफ यहाँ पे हमारा ड्वार्फ सेजिटेरिया था, पूरा ड्वार्फ सेजिटेरिया का जंगल था, वहाँ पे भी डेट्राइटस कलेक्ट हो रहा था, इसीलिए सब ड्वार्फ सेजिटेरिया निकल दिया। लेकिन यहाँ पे एक दो ड्वार्फ सेजिटेरिया अभी भी है, लेकिन इसे अब उतना ग्रो नहीं होने देंगे, जंगल नहीं होगा। और अब ओवरऑल टैंक बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, मुझे तो यही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? और देखो यहाँ पे साम्प में भी कुछ कलरफुल हाउस प्लांट्स डाल दिया। तो अब पहले ये बताओ कि हमारा टैंक और ओवरहेड सम्प कैसा लग रहा है? नाउ इट्स योर टाइम। अब आप बताइए कि टैंक कब ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब एकदम शुरू में जब IP डिस्कस ला के टैंक सेटअप किया था तब ज़्यादा अच्छा लग रहा था, या फिर बीच में जब प्लांट्स बहुत ग्रो कर गया था, पूरा जंगल हो गया था, तब ज़्यादा अच्छा लग रहा था, या फिर अब जब टैंक पूरा क्लीन हो गया है अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया। देखो यहाँ पे वी लॉस्ट अ डिस्कस पेयर, लेकिन उसका वजह इकोसिस्टम टैंक नहीं थी। लगभग 1.5 साल बाद डिस्कस को एक इंटरनल इन्फेक्शन हुआ था, जो कि डिस्कस का बहुत ही एक कॉमन डिजीज है। और फिर हॉस्पिटल टैंक में एक्सीडेंटली ऑक्सीजन ऑफ हो जाने की वजह से डिस्कस मर गया। इवन हमारा जो फीमेल रेड वैलेंटाइन था उसको भी ट्रीटमेंट किया जा सकता था, जब तक बस इंटरनल इन्फेक्शन था तब तक ट्रीटमेंट किया जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन ऑफ हो जाने के बाद वो स्ट्रेस में आ गई और एक एक्सटर्नल इन्फेक्शन भी हो गया, और डबल इन्फेक्शन के वजह से उसको भी बचाना नामुमकिन हो गया। हमारे इस इकोसिस्टम टैंक में ही डिस्कस 2 इंच से 6 इंच तक ग्रो किया, ब्रीड किया, अंडे से फ्राई भी निकला था। अब मैं फ्राई को ग्रो नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन डिस्कस ब्रीड किया, और अगर ब्रीड नहीं करते तो डिस्कस साइज में थोड़ा और ज़्यादा ग्रो हो सकता था, क्योंकि डिस्कस जब ब्रीडिंग चालू करता है तो उसका ग्रोथ लगभग बंद हो जाता है। तो देखो इकोसिस्टम टैंक में डिस्कस रखना पॉसिबल है, आपको बस बायोलोड थोड़ा ध्यान में रखना है, बायोलोड कम रखना है। और इंटरनल इन्फेक्शन देखो, अगर आप बेयर बॉटम टैंक में डिस्कस रख के हर रोज पानी चेंज करोगे फिर भी इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे तो 1.5 साल बाद इंटरनल इन्फेक्शन हुआ। तो बात ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम टैंक में था इसीलिए इंटरनल इन्फेक्शन हो गया, नहीं तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। अब कुछ हॉबिस्ट ऐसा भी है जो 2-3 महीने बाद फिश को प्रोफाइलेक्टिकली डिवर्मिंग कर देते हैं, लेकिन मुझे बेवजह टैंक में मेडिसिन डालना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं प्रोफाइलेक्टिक डिवर्मिंग नहीं करता हूँ। अगर आप डिस्कस का इकोसिस्टम टैंक या फिर ओवरऑल इकोसिस्टम टैंक के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे इकोसिस्टम टैंक के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं चैनल में। और ये प्लांटेड डिस्कस टैंक मैं जब शुरू किया था, कैसे शुरू किया, वो जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलता हूँ उस वीडियो में, अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।